राजस्थान माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद। सोसाइटी संशोधन अधिनियम सरकार बिल लेकर आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी बिल हम लेकर आए तो उसमें जनहित का भी ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जल्दबाजी में इस प्रकार बिल पर बिल लेकर आना और वो भी इस सरकार के अंतिम समय में। सभापति महोदय, प्रदेश में राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत राज्य में सहकारी विभाग में लगभग 2,59,000 सहकारी संस्थाएं पंजीकरण है, लेकिन इनमें से बहुत सी संस्थाएं ऑडिट भी नहीं कराती है। अपने खातों की जांच अनिवार्य है ऑनलाइन कराने के लिए जो संशोधन लेकर आए हैं, क्या राज्य सरकार पाबंद करा देगी कि सभी संस्थाएं नियमित समय पर लेखा परीक्षण कराएगी? इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जांच तभी हो पाएगी जब रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड उपलब्ध हुए बिना जांच कैसे हो पाएगी? सरकार एक जो ये नियम लेकर आए हैं, 2019 से सरकारी प्रयास करने के उपरांत भी 1,35,000 संस्थाओं ने अभी तक अपने खाते और सूचनाएं ऑनलाइन नहीं की है। इन संस्थाओं के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। तो इस प्रकार से बिल लाने से खाली मात्र से कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि आम जनता को, किसानों को कोई फ़ायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, गृह निर्माण सहकारी सोसाइटियों की स्थिति भी कुछ ऐसी है। ये संस्थाएं न तो सहकारी विभाग को अपना रिकॉर्ड दे रही है और ना ही ये संस्थाएं अपना ऑडिट करा रही है। ऑडिटर जब जाते हैं तो उनको भी किसी न किसी बहाने से टालने का प्रयास इसमें किया जाता है। और एक न्यूज़ कटिंग के आधार पर मैं बताऊं तो पंजीकरण रद्द होने के बाद भी अवैध कॉलोनियां बसाकर पट्टे जारी करने जैसी घटनाएं भी हमारे प्रदेश के अंदर की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, ग्राम स्तर पर ग्राम सहकारी समितियां एवं प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समितियों की स्थिति तो और भी विकट है। लंबे समय तक इन समितियों में चुनाव नहीं हुए हैं, और जहां चुनाव हुए हैं वहां भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। चुनाव वहाँ भी जानबूझकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के बाद जैसे जो नामांकन है वो भी रद्द कर दिए गए हैं। मैं सभी माननीय सदस्य से अपील करूंगा, विधेयक पे बोलना है, कोई डिमांड्स पे थोड़ी नहीं बोल रहे हैं आप। हर आदमी अपनी डिमांड लिख करके ला रहा है, डिमांड पे बोल रहा है। विधेयक पे बात करिए। बोलिए आप। सभापति जी, बिल लेकर आए हैं, उसके अंदर जो कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो होना चाहिए वास्तव में जो स्थिति है उसी को अवगत करवा रहे हैं कि ग्राम सहकारी जो समितियां हमारी बनी हुई है उसके अंदर भी कई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पर किसानों को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी अव्यवस्थाओं के कारण तो उनमें भी सुधार होना चाहिए। जैसे खाद बीज वितरण की अगर बात आती है तो समय पर नहीं किया जाता है और किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, तो इस प्रकार की सोसाइटियों से क्या फ़ायदा हुआ। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि रिसीवर नियुक्त कर देने के बाद भी बैक डेट में जो ज़मीनों के पट्टे बांटे जाते हैं उन्हें भी किस प्रकार से रोका जाए, इस प्रकार का संशोधन भी होना चाहिए। इस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि जो सोसाइटियों में ठगी और फर्जीवाड़े जो केस दर्ज हुए हैं उनमें भी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए, ऐसा भी कोई इसके अंदर डाला जाए। बरसों से सक्रिय फर्जी सोसाइटियों के खिलाफ सरकार कोर्ट के आदेश के बाद ध्यान देती है, तो ऐसे कुछ जो फर्जीवाड़े के जो मामले हैं उन पर भी ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि इन सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को कैसे लाभ मिल सकता है। सोसाइटियों के अंदर आज जैसे भवन भी नहीं है, कई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, उनमें भी सुधार हो, तो ऐसा भी कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का निवेदन करूँगी। श्री ज्ञानचंद पारक, श्री रफीक खान, श्री अशोक लाहौटी,